अमेरिका ईरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बेमिसाल किरदार। पाकिस्तान की अमन कोशिशें कामयाबी से हमकिनार। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के हतमी मुसवदे पर इत्तफाक हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम ऐलान। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर आइंदा मरहले को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहा है। अमली इक़दामात को जल्द आगे बढ़ाया जा रहा है। अमन पहले से ज्यादा करीब है। जल्द अगले इक़दामात का ऐलान मुतवक्की है। कुछ अनासिर मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। पाकिस्तान सालसी कोशिशों के दौरान बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से पूरी तरह बाखबर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टैग किया। अमरीकी सदर को ईरान के साथ जल्द मुआहदे की उम्मीद। ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। कहा, मुआहदे के हवाले से अब्बास अराग़ची की पोस्ट मस्बत है। यकीन है हफ्ते के आखिर या पीर तक ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है। ईरान ने गलत मालूमात फैलाने पर खुफिया तौर पर मुआफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर ने इससे कबल ईरान के मुतालिक सख्त बयान जारी किया था। कहा, ईरानियों को अपने हालात जल्द ठीक करने चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ में भारतीय बहरी जहाज़ों पर ईरान के हमले नाकाबिल कबूल हैं। अब्बास अराग़ची का अमेरिका और ईरान में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सोशल मीडिया पर पैगाम। अब्बास अराग़ची ने कहा कि तारीखी अमन मुआहदे का नाम इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त है। इस्लामाबाद के नाम से मंसूब ये आलमी मुआहदा अब हतमी तौर पर फाइनल होने के सबसे ज़्यादा करीब है। मुआहदा फाइनल होने तक मीडिया पर हर किस्म की क़ियास आराइयाँ करने से बाज रहें। तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के सामने लाई जाएंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा, मफाहमत की याददाश्त के हवाले से बातचीत के आखिरी मरहले में है। ज़्यादातर मामलात पर अंदरूनी सतह पर अफ़हाम व तफ़हीम की तरफ पेशरफ्त हो रही है। अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जनेवा में अमेरिका ईरान MOU पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। अल अरबिया न्यूज़ का दावा। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक मुतवक्की है। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़ शामिल। जहाज़ रानी की मुकम्मल आज़ादी भी बहाल की जाएगी। अमेरिका मुआहदे के तहत ईरान पर आयज़ बाज़ पाबंदियों में नरमी और मुहासरा ख़त्म करने पर गौर करेगा। आइंदा 60 दिन में अफज़ुदा यूरेनियम के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। जौहरी मुज़ाकरात में निगरानी के निज़ाम, मुआयने के तरीक़ाकार और मुस्तक़बिल की पाबंदियों पर भी बातचीत होगी। मुज़ाकरातकार मुस्तकिल सियासी तस्वीर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ईरान के साथ अमरीकी मुआहदे में लेबनान भी शामिल। अगर ईरान ने वादों पर अमल किया तो पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, किसी भी इक़्तिसादी फ़ायदे का इन्हिसार ईरान के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत होगा। अमरीकी सदर ट्रंप जल्द ईरान के साथ अच्छे नताइज हासिल करेंगे। ईरान को सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत या मुज़ाकराती नशिस्त में शिरकत के बदले माली फ़ायदा नहीं मिलेगा। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने कहा, फ्रीकैन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुँच चुके। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। ईरान के अफज़ुदा यूरेनियम को मौका पर ही तल्फ करके बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे की शिक भी शामिल है। पाबंदियों में नरमी ईरान की कारकर्दगी से मशरूत होगी। हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम कीमतों में 4 रुपये फ़ी लीटर तक कमी कर दी गई। हुकूमत की तरफ से आइंदा हफ्ते के लिए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। आइंदा एक हफ्ते के लिए डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम उजरत 10% बढ़ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2026-27 का विफाकी बजट पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर सरचार्ज टैक्स का खात्मा, 50 करोड़ तक आमदन पर सुपर टैक्स और गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दायरा कार में तोसी। मुस्तकीन की तादाद 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचाने का ऐलान।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड वालों के लिए रिलीफ। बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन टैक्स 5% से कम करके 0.5% मुकर्रर। ख़वातीन और अवामी सेहत के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। ख़वातीन के लिए टेम्पुन्सन और सैनिटरी पैड्स पर 18% सेल्स टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए। ख़ानदानी मनसूबा बंदी की अद्वियात पर आयद 18% सेल्स टैक्स का भी मुकम्मल खात्मा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सनतों, एक्सपोर्टर्स, शिपिंग, रिफाइनिंग, प्रॉपर्टी और IT सेक्टर्स के लिए भी माली साल 2026-27 के विफाकी बजट का तखमीना 18,771 अरब रुपए लगाया गया। वज़ीर ख़जाना की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। कहा, सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब, दिफाई अमूर के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस, पेंशन के लिए 1169 अरब, दिफाई पेंशन के लिए 822 अरब और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपए रख दिए गए हैं। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,264 अरब मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8%। सनअतों की शरह नमू 4% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का मंसूबा। तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ने का खदशा। विफाकी PSD पर का हुजम 1,000 अरब रुपए। माली साल 2026-27 का विफाकी बजट तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर आयद करदा 10% सरचार्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। सालाना 22 लाख से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स 23% से कम करके 20% मुकर्रर। सालाना 32 लाख से 41 लाख तनख्वाह पर टैक्स 30% से कम करके 25% कर दिया गया। सालाना 41 लाख से 56 लाख तनख्वाह पर टैक्स 35% से कम करके 29% मुकर्रर। सालाना 56 लाख से 70 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स 35% से कम करके 32% कर दिया गया। सालाना 70 लाख से ज़्यादा तनख्वाह पर टैक्स की शरह बरकरार, 10% सरचार्ज खत्म कर दिया गया। विफाकी हुकूमत का बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। हुकूमत ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस में नुमाया कमी कर दी। 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर टैक्स 4.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी की फरोख्त पर भी टैक्स 5% से कम करके 2.75% कर दिया गया। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स में नुमाया कमी। 5 करोड़ रुपए तक मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% मुकर्रर। 5 से 10 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स 2% से कम करके 1.25% कर दिया गया। 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत की प्रॉपर्टी की खरीदारी पर भी टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, इस इक़दाम से तमाम बड़ी कैटेगरीज में सरमायाकारों को यकसा रिलीफ मिले।